हेलो बच्चों। अभी पिछले टर्म पे हम लोगों ने ह्यूमन आइज़ के बारे में पढ़ा था और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। जो मेन मेन पार्ट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे आज आँखों में हम लोगों के कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है या आजकल तो देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों में भी डिफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं उसके डिफेक्ट होने के। तो हम लोगों की आंखों में जो मुख्य रूप से डिफेक्ट पाए जाते हैं उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है, पहला डिफेक्ट है उसको कहते हैं मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट में दूसरे उसमें कहते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं इसको। शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इस पे भी बच्चों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस पे तीन इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका ये होता क्या है, मायोपिया क्या होता है। दूसरा आता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से ये मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे आँखों में ये डिफेक्ट है, किस रीजन से ये होता है, उसकी कॉज क्या है। और उसके बाद में तीसरा जो सेक्शन है कि उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। भाई जैसे कोई बीमारी होती है तो हमको इलाज भी तो करना होगा, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसको दूर कैसे किया जाए। तो हम लोग तीनों पार्ट के बारे में इसमें बातचीत करेंगे आज। तो सबसे पहले ये जान लीजिए होता क्या है। बच्चों, हम लोगों की आंखों में एक दोष होता है कि अगर हमको पास की चीज़ें तो साफ दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीज़ों को हम साफ देख नहीं पाते, धुंधला दिखाई पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर के यहाँ चलना चाहिए, चेक करा लेना चाहिए। तो एक्चुअली ये अंदर एक बीमारी होती है कि हमको पास की चीज़ें तो साफ दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीज़ों को हम साफ नहीं देख सकते। तो ये जो बीमारी होती है, ये जो हमारे आंखों में दोष होता है, इसका नाम है मायोपिया। तो ये तो सिम्टम्स था कि कैसे हम उसको पहचानेंगे। अब इसका कारण क्या हो सकता है बच्चों। हमारी आंखों में जो लेंस होता है, एक आई बॉल होती है, तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो पहला जो है कारण यही होता है कि जो कर्वेचर ऑफ आई लेंस है वो बढ़ जाता है। और जब आई बॉल का साइज बढ़ेगा इसका मतलब कि फोकल लेंथ जो है कम हो जाएगी। बच्चों एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको जो है तीन डायग्राम बनाने होंगे। एक तो जो नॉर्मल आई होती है उसका डायग्राम बनाना होगा। नॉर्मल आई में ये होता है कि हमारी आंखों में ये एक नेचुरली कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। ये इस तरीके से आप देख रहे हो, पूरा फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा अधूरा ही बनाया है, केवल समझाने के लिए। आप बुक से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो पहले आपको नॉर्मल आई ड्रॉ करना होगा, फिर उसमें जो मायोपिक आई है यानी जब डिफेक्ट आ जाता है उस समय हमारी आई का फिगर कैसे होता है। तो ये देखिए, ये फोकस जो है इसका कम हो गया है। जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए, जैसे इस फिगर में आप देखिए, इमेज जो हमारी लाइट रे पड़ रही है तो लेंस से टकराने के बाद में ये रेटिना पर पड़नी चाहिए और तभी हमको साफ साफ जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मल आई बोलते हैं। अगर हमारी आँखों में ये दोष आ जाता है कि हमको पास की चीज़ें तो जो है साफ दिखाई पड़ रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इमेज है वो रेटिना के पहले बन रही है। ठीक है, तो इसको हमको रिमूव करना है। तो इसको क्या करना होगा, तो इसके लिए करेक्टेड आई भी हमको जो है इलाज के बाद में या चश्मा लगाने के बाद में ये फिगर आता है। कैसे आता है अभी हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। तो दो फिगर तो ये हो गया, एक तो नॉर्मल आई का और एक डिफेक्टेड आई का। जब हम इसको सही करेंगे इस बीमारी को, तो उस समय हम लोग इसका क्या सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसका फिगर ये है। तो तीन फिगर आपको बनाने पड़ेंगे अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन तो। एक बीमारी और होती है उसमें हाइपरमेट्रोपिया, उसके में भी जो है आपको तीनों फिगर बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसका कॉज क्या है। तो पहला कॉज तो यही है कि इसमें जो आई बॉल होती है, कर्वेचर होता है लेंस का, वो बढ़ जाता है। और जब आई बॉल बढ़ेगा तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी
और जब आप जानते हो, ये भी पढ़ चुके हो आप, कि पावर जो होती है फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब फोकल लेंथ कम होगी तो पावर उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब पावर बढ़ेगी तो ये हमारे डिफेक्ट आएगा। दूसरा कारण ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस, ये बढ़ जाएगी डिस्टेंस, बिकॉज डायमीटर ऑफ आई स्फीयर इंक्रीजेस। तो ये बच्चों दो कारण हैं मेन जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। Myopia is a result of the focusing power of the cornea and lens being too strong, which cause the light rays to focus too far in front of the retina. It occurs when the lens or cornea is too curved in proportion to the length of the eyeball. ठीक है, अब हम इसको दूर कैसे करेंगे? तो करेक्शन इसके क्या है कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि चश्मा लगा लीजिए। तो चश्मा लगाने में, अच्छा, चूंकि ये जो है आपका, जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आपने पावर पढ़ा है, जैसे मान लीजिए दो लेंस हैं, ठीक है, ये इसकी पावर है P1 और इसकी पावर है P2, तो कंबाइंड पावर क्या होगी? P1 प्लस P2। सपोज करो ये है आपका 3 डायोप्टर, पावर की जो यूनिट होती है डायोप्टर होती है, और ये है 2 डायोप्टर का लेंस। ठीक है, तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर। अच्छा, पावर हमारी चूंकि बढ़ी हुई है ना, उस पावर को हमको कम करना है। तो पावर का मतलब जो हमारी ये पावर है, ये 5D, इसको हमको कम करना है, तो क्या करेंगे? बोलो। पावर हमको ये 5D है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? आप जानते हो कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर हम, क्योंकि 5 को कम करना है, तो अगर हम ये मान लीजिए कि ये जो सेकंड वाला लेंस है, इसकी जगह पे अगर हम ये कॉनकेव लेंस लगा दें तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये जो P2 आपका दिख रहा है प्लस में, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव जब हो जाएगा तो जो आपकी कंबाइंड पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो है काम क्या करेगा कि जो लाइट रे आपकी इनफाइनाइट से आई है वो पहले इस पर टकराएगी कॉनकेव लेंस पर, और कॉनकेव लेंस का जो करेक्टर होता है वो क्या होता है कि लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। तो ये यहाँ से डाइवर्ज हुई, ये इस तरीके से, और डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पे लगा हुआ है आपकी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस काम क्या करेगा? ये कॉन्वेक्स लेंस इस लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो इमेज बनाएगा ये रेटिना पर बनाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम बीच में कॉनकेव लेंस लगा दें तो हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी और हमको चीज़ें साफ दिखाई पड़ने लगेंगी। तो ये बच्चों आपका सिम्टम्स हो गया, किस वजह से ये बीमारी होती है और करेक्शन इसके क्या होते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है, इस पर एक क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी एक उस टाइप की बीमारी है, इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हमको पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन दूर की चीज़ों को हम लोग साफ सुथरा देख सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें आपको करनी है। सिम्टम्स तो मैंने आपको बता ही दिया, ये क्यों होता है। तो इसमें भी उसका ठीक उल्टा होता है। इसमें आई लेंस की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से इसमें फोकल लेंथ बढ़ेगी। जब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो ये आई बॉल है इसमें छोटी हो जाएगी। पहले वाले में आपने देखा था कि आई बॉल बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस बीमारी में जब जैसे मान लो ये क्वेश्चन इस पे आ गया, तो इसमें भी आपको पहले नॉर्मल आई बनानी पड़ेगी, फिर इसकी डिफेक्टेड आई बनानी पड़ेगी, फिर उसकी करेक्टेड आई बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम लोगों को फोकस बढ़ाना होता है, यानी पावर कम करनी होगी। तो ये जो है आप देख लीजिए, तो इसमें पहले वाले में हमने लोगों ने यूज़ किया था कॉनकेव लेंस, अब हम इसमें लाइट को
हमको कन्वर्ज करना है, क्योंकि पहले जो है अब इस बीमारी में हमको जो वो मिल रहा था वो इमेज यहाँ पे मिल रही थी, यानी बॉल के बाहर। अब हमको इसको कम करना है, इस डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, लाइट रे कन्वर्ज होकर के ये हमको कम डिस्टेंस पे मिलेगी। जो पहले यहाँ पे मिल रही थी बाहर, अब हमको रेटिना पे मिलने लगेगी। तो बच्चों ये दोनों ही जो है डिफेक्ट्स जो हमारी आंखों में होते हैं, मेन जो आपके कोर्स में है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो ये दोनों ही आप देख लीजिएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब एक बीमारी और होती है जो ओल्ड एज पर्सन के उसमें आंखों में होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसको नाम दिया गया है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो जब हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो आँखों की मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स, वो वीक हो जाती हैं, और उस वीकनेस की वजह से, वीकनिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी आंखों में ये डिफेक्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा वो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं 45 के अबव, या जो बाबा दादी के एज के होते हैं 60-70, उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि बाईफोकल लेंस का एक गॉगल्स बना देते हैं। तो बाईफोकल लेंस का मतलब, बाई का मतलब होता है दो, और फोकल लेंथ का मतलब एक ऐसा लेंस का हम चश्मा बनाएंगे। ये जो ग्लास होता है इसको हम ऐसा इस तरीके से बनाएंगे कि इसमें दोनों टाइप के लेंस आपके आ जाएं, यानी कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि लाइट रे को कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस लाइट रे को डाइवर्ज करता है। तो जब हमको पास की चीज़ों को देखना होगा क्लियरली, तो जो है हम इसको यहाँ पे देखें, ऐसे दूर को देखना होगा तो हमको ये वाला यूज़ करना है। तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि इसमें दोनों ही लेंस आपको मिलेंगे। तो नज़दीक के लिए, नीचे के लिए आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का जो मोटा चश्मा लोग पहनते हैं, तो नीचे एक लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ऊपर के साइड में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो लेंस होता है, ये आपका कॉनकेव लेंस होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस बीमारी को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चों कुछ डिफेक्ट्स थे जो मेन आपके कोर्स में हैं, तो उसके बारे में आपको आज जानकारी मिली, और थोड़ा सा आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये जो टॉपिक है ह्यूमन आइज़ का, ये वैसे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों इस पर कि जो ह्यूमन आइज़ है उसका वेल लेबल डायग्राम भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो वेल लेबल डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है कम से कम 5 बार, और मैं उसकी पिक्चर सेंड कर दे रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन उस पर भी बहुत आता है। तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो ह्यूमन आइज़ का वेल लेबल डायग्राम, दूसरा क्वेश्चन आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे प्रिज्म के बारे में।